बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है scstrade.com। ये डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हम इसको दे देंगे, और जो हमारे एलएमएस के अंदर जो लेक्चर्स हैं उनकी फ़ोटो के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ये चीज़ें हम मेंशन कर देंगे, और ताकि इस किस्म की जो सपोर्टिंग और हेल्पिंग वेबसाइट्स हैं वो ऑलवेज़ आपके पास अवेलेबल रहे। तो इस वेबसाइट पे हम क्या कर सकते हैं कि एक ही सिंगल पेज के ऊपर किसी एक स्टॉक का या किसी एक कंपनी की मुकम्मल जो उसकी उसकी जो मुकम्मल पिक्चर है, उसका जो मुकम्मल एक स्नैपशॉट है, वो हम देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PICTL। इसकी सर्च में इसको लिखेंगे, ये कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। इसका सबसे ऊपर आ रहा होगा कि आज इसकी जो रेट है, इस शेयर की जो प्राइस है, ट्रेडिंग प्राइस है, वो कितनी है। और आज के दिन की वो यहाँ पे पहले डे रेंज में आ रहा होगा कि ये आज मैक्सिमम जो है वो 163 तक गया है ये शेयर, और 162 मिनिमम रही है इसकी प्राइस। और मंथली इसी तरह इसका 160 से 178 तक, 6 मंथ का 140 से 179 तक, और पिछले एक साल का 140 से 217 तक रहा। इसके बाद इसकी जो बाकी चीज़ें हैं, पेड अप कैपिटल और फ्री फ्लोट जो इसकी शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट शेयर्स वो होते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए। जो इस ट्रेडिंग में ये वो तादाद होती है शेयर की, यानी ये 21 मिलियन जो है इसकी, ये अवेलेबल हैं 20% जिस पे जो है। उसके बाद बीटा वैल्यू जो शेयर की होती है वो ज़ाहिर करती है कि इस शेयर की जो फ्लक्चुएशन है वो कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, ये कितना ऊपर नीचे जो है वो किस फ्रीक्वेंसी से जो है ना वो ऊपर नीचे होता है। उसके बाद इसकी फेस वैल्यू होती है, मार्केट कैपिटल, और जिस साल का ये हम देख रहे होते हैं ये, तो उसकी डिटेल होती है। फिर थोड़ी सी यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन में कि ये कंपनी जो है ये क्या करती है, इसकी कौन सा सेक्टर है, और ये कब कंपनी बनी है, और इसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ रही होती है। उसके बाद अर्निंग में उसका जो लेटेस्ट ईपीएस है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है। इसका पहले जो 2 क्वार्टर्स का है वो यहाँ पे जिस तरह हमें शो हो रहा है कि ये 15 रुपये है, 15.83 रुपीज़। और जो ईपीएस जो लास्ट क्वार्टर का था वो था 7। और जो पिछले पूरे साल का जो इनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 24 रुपये, 24.5 रुपये। इसी तरह जितनी भी ये अर्निंग रेशियोज़ हैं, ये यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आ रही होती हैं। फिर उससे नीचे यही जो डेटा आपको ऊपर नज़र आ रहा होता है, उसी के जो ग्राफ्स हैं वो हिस्टोरिकल ग्राफ्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। 2013 से लेके तो 2020 तक जो इस कंपनी का जो ईपीएस रहा है वो इस ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। और उसके साथ ये भी सेम वही चीज़ है। इसमें उसने क्या किया है कि जो साल हैं उनको हर क्वार्टर के जो है अलग-अलग है, 2017 से लेके तो 2021 तक के पहले जो 2 क्वार्टर हैं उसकी डिटेल्स जो है वो क्वार्टर वाइज दे दिया है कि क्वार्टर वाइज इसका ईपीएस जो है वो कैसा रहा है। उसके बाद इसका जो इंडेक्स है, इसकी जो शेयर की जो प्राइस वैल्यू है वो इस साल से लेकर अभी तक जो है वो कितनी इसमें जो है वो अप्स एंड डाउन है, वो उसका एक ग्राफ शो हो रहा है। और उसके बाद इस स्टॉक की जो इक्विटी रेशो है, इसकी बुक वैल्यू है इसमें, और एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू जो है वो इसमें आ रही होती है। उसके बाद बुक वैल्यू की जो ग्रोथ है वो इसमें इसी तरह जो हमारे लेफ़्ट साइड पे जितनी भी इंफॉर्मेशन शो हो रही है, ये इसका टेक्स्ट डाटा उसने निकाला हुआ, और दूसरी हमारे राइट साइड पे इसके जो है वो सेम इसी चीज़ के जो ग्राफ्स हैं वो शो हो रहे हैं। उसके बाद डिविडेंड का
डिविडेंड्स का पोर्शन आता है। इसमें आप देखें कि ग्राफ की सूरत में जो जिस तरह से चीज़ समझ आती है वो बहुत जल्दी समझ आ जाती है। ये देखें 2016 में जो है वो कुछ ज़्यादा थी इनकी डिविडेंड देने की जो है वो रेशो कुछ अच्छी है। फिर 2017 में थोड़ी ड्रॉप हुई, 18 में और ड्रॉप हुई, 19 में और ज़्यादा ड्रॉप हुई, और 2020 में जो है वो निस्बतन वो बेहतर हुई है। तकरीबन जो है वो 2016-17 के नज़दीक नज़दीक चली गई है। इसी तरह जो इसका जो सेल्स का ग्राफ है वो हम देख रहे हैं कि 2016 से लेके तो 2020 तक ये उसकी यहाँ पे ग्राफ की सूरत में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। और फिर जो है वो इस कंपनी की जो एक कॉर्पोरेट वैल्यू होती है, जो इंटरप्राइज वैल्यू है, उसका एक ग्राफ है, मार्केट कैपिटल होता है इसमें, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी जो टेक्निकल चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन और उसके बाद जो कैश फ्लो है और इसकी जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उसका एक ग्राफ है कि इसमें इस कंपनी में हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि इसके नीचे लिक्विडिटी होती है, सॉल्वेंसी होती है। इस कंपनी में एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो निस्बतन स्टेबल हैं। अभी हम कुछ ऐसी कंपनीज़ का यहाँ पे तज्ज़िया करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वर्स्ट कंडीशन होती है कंपनीज़ की। जिस तरह अभी PIA वगैरह का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि PIA के क्या हालात हैं। चलें बल्कि लगते आता हूँ आपको PIA का भी नज़ारा करवा दें ताकि बाद में ये चीज़ जो है वो मिसिंग ना हो जाए। तो हम एक स्नैप जो है वो PIA का भी देखते हैं कि हमारी जो कौमी एयरलाइन है उसकी जो है फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। लें जी, ये आपके सामने इनका जो है ये सारी पहले डिटेल आ गई। 5 रुपये का शेयर है जी, और इसका जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो यहाँ पे शो हो रहा है। मार्केट कैपिटल जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद फ्री फ्लोट जो है उसके 188 मिलियन है। और ये देखिए इसके हालात देखें, अपनी कौमी एयरलाइन की जो आपकी कंपनी है, ये आपको कहीं भी खैरियत नज़र नहीं आएगी। ये देखें इसकी अर्निंग देखें तो -4 पे गई हुई है, और फिर इसके क्वार्टर्स क्या देखने किसी ने, और किसी ने इसके एनुअल अर्निंग क्या देखनी है। ये देखें इसकी ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ लटके हुए हैं, रड़ते हैं। और इसी तरह क्वार्टर वाइज भी इसकी यही हालात हैं। ये तो इसकी प्राइस, शेयर प्राइस का इंडेक्स है। देखें कि आपको बुक वैल्यू जो है वो हर चीज़ इसकी जो है वो माइनस में आपको नज़र आ रही है। देखें देखिए पिछले कई सालों से जो इसके हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं। ये देखें, अभी हम अगर इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ से देखनी शुरू कर देना, अगर यानी ये देखें हम इसकी चलेंगे भी देख ही लेते हैं। जो ईयरली जो इसके फाइनेंसेस हैं उसकी जो हम देखते हैं कि जो इसकी इनकम स्टेटमेंट है उसके हालात देखें यहाँ पे। ये देखें जी, ये देखें सेल्स इनके पास आई हैं। कास्ट ऑफ सेल्स जो है वो देखें सेल्स के बराबर इनकी कास्ट ऑफ सेल चली गई, और फिर ग्रास प्रॉफिट जो है ना वो थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे शो करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है ना वो काफ़ी सारी अदर इनकम्स इनके कुछ मेरे ख्याल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं और सारा कुछ है। और ये सारा कुछ कर करा के तो आखिर में ये देखें कि इसकी जो है ना वो हम ये टूल जो है एक्सेल वाला, ये मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको जो डिजिट्स हैं ये आसानी से पढ़ने का। ये जी कोई 35 बिलियन का जो है ना इसमें लॉस हो गया इसका, 35 बिलियन का 2020 में, और 55 बिलियन का जो है वो 2019 में हुआ, और 67 बिलियन का, बिलियंस में ही है ये देखें कि अरबों का नुकसान जो है ना ये कंपनी कर रही है। ये देखें देखें स्टेबल कंपनी में और एक थकी हुई कंपनी में, यहाँ से आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है, और आप फिर डिसाइड कर लेते हैं कि
आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो किस टाइप की कंपनी में करनी होती है। बहुत आसान होता है, सारी चीज़ें पिक्चर की सूरत में जो है वो आपके सामने आ रही होती हैं। चलें इसको छोड़ दें, वही हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ये देखें, ये शिपिंग कंपनी है बेसिकली, और ये हम उसके फाइनेंसेस जो है वो देख रहे थे। ये उसी की जो है वो बैलेंस शीट और उसकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो उसी की आ रही है। और ये देखें, इसकी अगर हम यहाँ से शुरू करने वाले थे, ये बाद में देखते हैं इसको, कि ओवरव्यू में हम देख रहे थे कि इस कंपनी का जो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये कंपनी पिछले कई सालों से जो है वो परफॉर्म कर रही है। फंड्स होल्डिंग में ये होता है कि आपकी इस कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उन्होंने कुछ होल्ड किए हुए हैं। जिस तरह से ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने होल्ड किए हों, या कुछ और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है वो इनके फंड्स जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं। ये इसकी एक एग्जांपल हम PIBTL में जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से PIBTL का अगर हम देखें तो इनकी फंड्स होल्डिंग में ये अस्करी एसेट एलोकेशन और पाक ओमान एडवांटेज जो है, ये दो फंड्स हैं जिनके पास जुलाई 2021 में जो है वो 112 मिलियन शेयर जो है वो पूरी कंपनी का, कोई तकरीबन 3.85% जो है वो अस्करी के पास था। और इसी तरह पाक ओमान जो है वो उनका, ये और फिर आगे ये जुलाई है और फिर ये जून और ये मई, ये 3 महीनों का यहाँ पे वो इसका शो हो रहा है। यानी ये वो चीज़ है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए स्टॉक्स को जो है वो होल्ड रखते हैं, परचेज करके रखते हैं, ये वो कंपनी होती हैं कि ये इसको कहते हैं फंड्स। और एनालिस्ट ओपिनियन में अगर ये पोर्टल है, इसके किसी एनालिस्ट ने अगर कोई ओपिनियन दी हुई है स्टॉक के ऊपर तो वो आ जाती है। ये नॉर्मली यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये इसमें एक ओपिनियन जो है वो दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि PIBTL इज मेन IT कॉल। इसकी कंपनी की जो है वो इंफॉर्मेशन और कुछ जो इसके ऑपरेशंस हैं, जैसे ये लकी पावर प्लांट के लिए इसकी कुछ जो है वो जो सर्विसेज हैं और जो पावर सेक्टर में जो कंपनीज हैं, बेसिकली ये जो PIBTL है ये प्रोजेक्ट इस किस्म का था कि इसमें जो जो कोल होता है ना, जो कोयला है जो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे हमारे पावर प्लांट्स वगैरह में जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनके इस्तेमाल में आता है। तो ये बल्क टर्मिनल था। इसकी एक कन्वेयर बेल्ट जो है वो उन्होंने वो समुद्र के अंदर से जो है वो लगाई थी बाहर उस टर्मिनल तक, और वहाँ से जो बल्क में ये जो इस किस्म के जो कोल और दूसरे मटेरियल्स होते हैं वो आते हैं, और वहाँ से फिर क्या किया जाता है कि उनको बाहर इन पावर प्लांट्स तक या जहाँ भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ख़ास में कुछ और चीज़ें, कुछ मिट्टियाँ कुछ ऐसी हैं जो सीमेंट सेक्टर में भी इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी भी जो उनकी जो शिपमेंट्स आती हैं तो उनको यही कंपनी जो है वो हैंडल करवाती है। ये काफ़ी पिछले 3-4 साल से जो है वो इनके ऑपरेशन जो हैं, ये पहले इसकी कंस्ट्रक्शन चली, फिर उसके बाद इस कंपनी का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भी इसके ऑपरेशन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। होपफुली ये कंपनी आगे चल के जो है वो तरक्की में जाएगी। हम पढ़ रहे हैं अभी, हम उसके ऊपर थे, PICT के ऊपर थे, और इसकी जो एनालिस्ट ओपिनियन है, इसमें एनालिस्ट ओपिनियन अवेलेबल नहीं है। हिस्टोरिकल प्राइसेस में ये होता है कि आप यहाँ से फ्रॉम और टू डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें, आपने किसी शेयर की प्राइस देखनी है कि अगस्त में 15 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान जो है वो किसी स्पेसिफिक शेयर की प्राइस जो है वो कितनी रही है, तो आप इसके ऊपर जो है वो आके यहाँ से फ्रॉम एंड टू डेट सेलेक्ट करें, और यहाँ पे इस टेबल में आपको वो उसका जो डेली की जो इन डेट्स में जो डिटेल्स होगी वो आपको पता चल जाएगी। प्रोफाइल में कंपनी प्रोफाइल होता है जी, इसमें कंपनी के बारे में उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ये कंपनी जो है वो कब बनाई गई है, फिर उसके बाद ये कंपनी जो है वो कब इसको पब्लिकली जो है वो पब्लिक किया गया, फिर इसको कब स्टॉक एक्सचेंज में किया गया,
लिस्ट किया गया। उसके बाद इसके जो रजिस्ट्रार्स हैं, फिर इसके जो ऑडिटर्स हैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका एड्रेसेस वगैरह, और जो इसकी टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है जिसमें चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरी और जो आपके सीईओ हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन है ये लोग। और न्यूज़ में कि उस जो आपने स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है उसकी डेली की जो है ना वो न्यूज़ आ रही होती हैं कि आज इस कंपनी के की क्या अपडेट है, आज इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है, या इन्होंने कोई अपना कोई डिविडेंड अनाउंस किया है, या कोई इनकी मीटिंग की जो अपडेट है, या एक किस्म की जो हर कंपनी की जो डेली की न्यूज़ पब्लिश हो रही होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर भी, जो ऑफिशियली उनकी जो रिक्वायर्ड होता है कि ये अपनी इस किस्म की अपने एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, या कोई इनकी और एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है, कोई इनके डायरेक्टर्स जो हैं वो इसमें से कोई डायरेक्टर इन हो रहा है, कोई आउट हो रहा है, कोई सीईओ नया अपॉइंट किया जा रहा है, कोई शेयर्स वगैरह की जो है रद्द-बदल किया जा रहा है, कुछ भी जो इस कंपनी से मुतल्लिक कॉर्पोरेट न्यूज़ होती हैं वो इस न्यूज़ वाले मेन्यू में जो है वो आप डेट वाइज इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह अनाउंसमेंट में भी वो न्यूज़ है, और अनाउंसमेंट में भी ये चीज़ होती है कि फ़लाँ 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 दिन को ये चीज़ें जो है ना ये अनाउंस की गई। जिस तरह यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि 26 अगस्त को 11 बजे कराची में इनकी वो मीटिंग हुई है जिसमें जो है वो हाफ ईयरली 2021 का जो इन्होंने ईपीएस जो अनाउंस किया है वो है जी 7.1, और डिविडेंड्स जो है वो 20% इस कंपनी ने जो है ये इस कंपनी का मैंने काफ़ी टाइम से मैं इस कंपनी को देखता आ रहा हूँ कि ये कंपनी जो है जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं और हम उसको जो है वो किसी और बाहर कारोबार में नहीं लगाना चाहते, और उसके ऊपर हमें जो है वो एक हैंडसम डिविडेंड्स जो है वो मिलता रहे, तो उसके लिए बड़ी परफेक्ट कंपनी है। ये पिछले कई सालों से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसके डिविडेंड्स जो हैं वो हर क्वार्टर में बाकायदगी से ये लोग जो है वो डिविडेंड्स देते हैं, डिविडेंड्स देने वाली कंपनी है। इसमें टेक्निकल में इसके जो एक होते हैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, और सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, और एक होते हैं उसके टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आपकी जो है ना वो ट्रेडिंग जो सिग्नल्स हैं बाई एंड सेल वगैरह के वो इसमें आ रहे होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिस तरह ये देखें इन्होंने बाई एंड सेलिंग की जो सिग्नल्स है, ये चीज़ें जो हैं जो टेक्निकल एनालिसिस है वो स्टॉक्स में ये करता है कि आपको जो लोग ट्रेडर हैं ना, डे ट्रेडर हैं ख़ास तौर पे, वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली और हमारी टीम जो है वो स्टॉक मार्केट के इस कोर्स में हमारा बिलीव है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, और आप लोगों को कंपनीज़ के फंडामेंटल्स देख के कंपनीज़ की बैलेंस शीट को आप पढ़ें, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को पढ़ें, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को पढ़ें आप, और उसके बाद डिसीजन लें। और लॉन्ग टर्म आप मार्केट में जब इंटर हो तो आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट करना है, मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी। क्योंकि ट्रेडिंग में देखा गया है कि जो लॉसेस पहले ही जो ये स्टॉक मार्केट का जो सेक्टर है ये बहुत ही इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और दूसरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इस तरह से देखें कि चलें आपके पास एक जिस तरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह में या बाकी कुछ अच्छे बिजनेसेस हैं, इसमें कुछ चंद एक कंपनीज हैं जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती हैं, जिनके ऊपर आप कैपिटल भी गेन कर सकते हैं और सारा कुछ हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो स्टॉक मार्केट का जो शोबा, ये जो सेक्टर है ना इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो हाई होता है, और फिर जब आप ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो वो हाईएस्ट हो जाता है। जो लोग स्पेकुलेशन और सट्टाबाजी और वो कहते हैं कि एक दिन में जो है हमने अमीर हो जाना, तो वो उनको कर जो है वो इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। चंद एक लोग होते हैं जिनको इसमें कोई वक्ती फ़ायदा हो जाता है, वरना इसकी लॉन्ग टर्म में इसका हम इसको रिकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेडिंग में आएँ। अब जब भी आपका प्लान हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तो उसको लॉन्ग टाइम रखें और वो पैसे उसमें इन्वेस्ट करें जो आपको जल्दी अगले 3 से 5 साल तक जिन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, उन पैसों को आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्ट उन कंपनीज़ में करें
जिनकी फाइनेंशियली जिनको आपने देखा भाला हुआ है, आपके जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, मैं कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके वीडियोस की जो लिंक्स हैं वो भी साथ साथ हमारी जो ये लेक्चर्स हैं इनमें हम देते रहेंगे, जिसमें आसिम जावेद साहब हैं यूट्यूब के ऊपर, उनका फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक बहुत ही डिटेल के साथ उनकी कुछ वीडियोस मौजूद हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियोस देखें। वो वीडियोस जो हैं वो देखने में तो ऐसे लगता है कि बहुत ही कोई खुश्क सा सब्जेक्ट है, लेकिन आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए आपको चाहिए कि आप उनकी वो वीडियोस देखें। उनके हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में ये सारी चीज़ें उनकी दी हुई हैं। तो वी रिकमेंड कि आप इस किस्म का जो एजुकेशनल आपका माइंडसेट जो है ना वो हो, ना कि फजूल किस्म की ट्रेडिंग और इस किस्म के कामों में आप पढ़ें। और रिसर्च रिपोर्ट्स में इसमें इसमें ये भी जो बेसिकली जो इसके जो एनालिस्ट होते हैं उन्हीं की तरफ से अवेलेबल होती हैं। अगर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ दें और फाइनेंसिस पे आ जाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे मैंने आपके पहले जिक्र किया है कि उसमें यही है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो आ जाएंगी। यानी 3 चीज़ें यहाँ पे इस पेज के ऊपर उसने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखें। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि सेल्स पिछले 2017 से लेके तो 2020 तक हमें कंप्लीट जो उसकी जो है इनकम स्टेटमेंट है उसका एक स्नैप यहाँ पे मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे आसानी से पता चल जाता है कि इस कंपनी ने जो है वो 2020 में कितना अर्न किया, 29 में कितना किया, 2018 में, 17 में, 2016 में कितना अर्न किया, और प्लस उसके साथ ये उसकी ग्राफ्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। फिर इसी तरह जो उसकी जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो उसकी बैलेंस शीट होती है, जो उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, उनका भी इसी तरह आपको यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाता है। और फिर जो कुछ वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं या पिछले कई सालों से जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा जो है वो डिविडेंड्स देने वाली है। देखें कि 2016 से लेकर 2020 तक जो है वो कंसिस्टेंटली ये कंपनी जो है ना वो डिविडेंड्स लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को वो पे कर रही है। हाँ, उसके बाद अगर आपने क्वार्टरली जो फाइनेंशियल्स हैं उनकी जो इसी तरह जो इनकम स्टेटमेंट और इनकी जो बैलेंस शीट है उसको क्वार्टर वाइज देखना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसको भी आप बड़े आसानी से किसी भी कंपनी का यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ईयरली जो रेशोज़ हैं, रेशोज़ में वो सारी रेशोज़ जो हम फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ते हैं, जो हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हैं, हम वो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें रेशोज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं जी कि उसकी कुछ एवरेजेस आ जाती हैं और उसके बाद वो हाई लो प्राइसेस आ जाती हैं। फिर उसके बाद उसकी जो ईपीएस है, उसकी जो पीई है, उसके बाद जो ये रेशोज़ हैं, उसके बाद इक्विटीज़ की जो रेशोज़ हैं, जो बुक वैल्यूज़ हैं, जो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यूज़ होती हैं, उसके बाद जो उसके डिविडेंड्स हैं और उसकी जो सेल्स की जो इसी तरह रेशोज़ हैं, और कंपनी की जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज वैल्यूज़ की जो रेशोज़ हैं उनको, और इनका एक इन डेप्थ इसने जो है ना वो यहाँ पे कि हर किस्म की जो रेशोज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसमें जो टर्म्स आपको समझ ना आए उसका यही है कि आप इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है, वो भी हम यहाँ पे आपको मेंशन करेंगे कि टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप जाएं इन्वेस्टोपीडिया का वेबसाइट खोलें और वहाँ पे वो टर्म आप लिखते हैं तो वो वहाँ पे बहुत ही ग्रेट किस्म की जो एक्सप्लेनेशन है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल में जब हम लिखेंगे तो देखिए ये टॉप पे जो वेबसाइट है इसके अंदर डाटा ही इतना ज़्यादा है कि गूगल जो है वो डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर जाता है जब भी आपको फाइनेंशियल टर्म लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि हमें चाहिए जी कि पी क्या होता है, पीई रेशो, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं। हम इसको काम कहते हैं कि डायरेक्ट अगर हम गूगल में भी चले जाएँ और यहाँ पे हम लिखें पीई रेशो तो क्या करेगा कि जाएगा इसी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आपको यही वेबसाइट नजर आएगी, इन्वेस्टोपीडिया। ये से पहले एक फार्मूला है
कि जो आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है उसका फार्मूला ये है कि आपकी शेयर प्राइस जो है उसको डिवाइड कर दें आप ईपीएस के साथ। जो अर्निंग पर शेयर होती है वो भी यहाँ पे आपको इसमें नज़र आ रही है। जो स्टॉक जिसका हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं इसमें पी ईपीएस ये ईपीएस है अर्निंग्स में, ये अर्निंग्स पर शेयर होती है। तो उस फार्मूला में वो बता रहा है कि आपकी जो पीई है वो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। तो वो आपका जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो आपको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह बाकी जो जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जितनी भी जो रेशियोज़ हैं उनके बारे में जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है इस वेबसाइट के ऊपर, इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर। ये बहुत ही कारआमद वेबसाइट है, इसको अपने अपने फेवरेट्स में रखें और इसको अपने जो आपके ब्राउज़र के बुक मार्क्स हैं उनके अंदर सेव रखें। जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जितनी भी आपने जो आपने पढ़ना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने गेन करनी है, वो उसके लिए ये समझें कि आपके पास एक डिक्शनरी है जहाँ से आपकी बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। और क्वार्टरली रेशोज़ में भी यही है कि वही रेशोज़ जो वहाँ पे ईयरली हमें नज़र आ रही हैं वो क्वार्टरली में यहाँ पे वो उस पेज पे जाके तो दिखा देगा। इस पेज के ऊपर हमने सिर्फ इसका जो स्नैपशॉट मेन्यू था उसको स्टडी किया है कि किसी भी स्टॉक को आप यहाँ पे लिख के तो उसके बारे में जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो, और मेरा ख्याल है कि अगर आप जितनी इंफॉर्मेशन ये इस स्नैपशॉट मेन्यू में जो चीज़ें रखी गई हैं और जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है और ये लोग दे रहे हैं, इनको अगर आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ लें, इन्हीं को सीख लें और इनमें से भी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जिस तरह से आप जो कंपनीज की जो ईयरली जो फाइनेंसेस हैं, उसकी इनकम स्टेटमेंट्स हैं और उसकी बैलेंस शीट वगैरह हैं वो आप पढ़ लें। और उसके बाद ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इसके ईपीएस हैं, इसकी जो बुक वैल्यूज़ हैं, इनके बारे में यहाँ से इनकी जो डिविडेंड्स वगैरह हैं, ये आप अगर यहाँ से आप जस्ट ग्राफ भी देख लें ना, तो आपको जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये देखें ये यूबीएल का है माशाल्लाह, इसके देखें, इसके डिविडेंड्स देखें, इसकी ग्रोथ देखें, इसका जो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो परफेक्ट नज़र आती है, यहाँ पे ग्राफ्स में परफेक्ट नज़र आ रही है। लेकिन दूसरे एंड पे जो मैंने आपको बैड एग्जांपल उसकी जो यहाँ पे शो करवाई थी पीआईए की, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो हर चीज़ का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ नज़र आता है यहाँ पे। तो फौरी तौर पे आपको समझ आ जाती है कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये आज का जो सेशन था ये कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ें जो हैं उनके साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।